ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय है सेल्फ रियलाइज्ड, मतलब आत्म साक्षात्कारित व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है मैं एक चीज आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन एक्चुअली काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा हो, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आपको ऐसा लगे कि ये क्या प्रभु तो वही चेप रहे हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो दिस इज जस्ट मतलब ये खत्म होने के बाद असली कहानी शुरू होगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, द पाथ टू द सोल रियलाइजेशन। मैं ही नहीं, यहां पे जो भी कोई बैठता है, जाहिर बात है हम कोई भी चीज, अगर मेरे मुख से ऐसी कोई भी चीज निकल जाए जो गुरु गौरांगा गुरु साधु और शास्त्र से मैल ना खाए, तो उसको अपने मेमोरी से डिलीट मार दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आई विल बी स्टिकिंग टू स्ट्रिक्टली टू श्री प्रभुपाद टीचिंग्स। मेरा अपने मन से मैंने कुछ नहीं डालने का अपने आप को वचन किया है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी होता है थोड़ा सा हमारे मन बुद्धि अहंकार बीच बीच में आ जाते हैं, गड़बड़ हम कर दिया करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 1 घंटे से कम समय तक ही बोलूं, लेकिन हाँ, अगर 1 घंटे के लिए आप लोग तैयार रहें तो बेहतर होगा। दिस इज मेजर पार्ट हैज कम फ्रॉम अ बुक बाय श्री प्रभुपाद, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, 90% पार्ट मैंने सब कुछ उसी से लिया हुआ है। तो और ये टॉपिक मेरे कुछ दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मुझे लगता है शायद मैं कुछ 6ठी या 7वीं बार कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये शायद 6ठी 7वें नंबर होगा जब मैं इस टॉपिक को बोल रहा हूं। 2-1 बार तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है। सो द मैन हैज कंकर्ड द वर्ल्ड बट नॉट हिमसेल्फ। साइंस हैज एडवांस्ड एक्सटर्नली बट इग्नोरेंस अबाउट द इनर सेल्फ रिमेन्स। Sri Prabhupada taught that true advancement begins with understanding the soul. You are not this body, you are a spirit soul. Deino asmin dehe kaumaram yovanam jara. The body changes, but the self remains the eternal, conscious, blissful, that is Sat Chit Anand. So this is what we call who am I. आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी में हमारे 3 प्रश्न होते हैं। प्रथम प्रश्न है हु एम आई, दूसरा प्रश्न होता है हु इज गॉड, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, उसके बाद ईश्वर कौन है, और तीसरा मेरा और ईश्वर का संबंध क्या है। तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉल आप खुद देख सकते हैं कि हम सबको पता होता है कि आज किस विषय पे बात होनी है, उसके बाद भी हम जो है चाहे अनचाहे नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। माया हमको बहुत तगड़े तरीके से घेरे रखती है और अपने पीठ थपथपाइएगा जरूर
कि अपने सब काम छोड़ करके आज आप यहां पे सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो बहुत जरूरी बात यह है कि इतनी सी बात अपने साथ जरूर लेकर के जाएं ताकि हम ये प्रैक्टिस कर पाएं कि हु एम आई में जवाब, एक तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में रोज आना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, कैसे है और किन किन श्लोकों के बारे में, उसके बारे में बहुत विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। सो द बॉडी एंड सोल डिस्टिंक्शन, यह आता है 2.13 से, लाइक चेंजिंग गारमेंट्स द सोल एक्सेप्ट्स न्यू बॉडीज। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। कई बार लोग ये कहते हैं कि श्री प्रभुपाद ने जगह जगह साइंस वर्ड यूज किया है, तो प्रभु बता समझाएंगे कि थोड़ा सा ये साइंस का यहां पे क्या संबंध है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। सो इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थिंकिंग लाइक दैट। एनी साइंटिफिक knowledge or any systematic knowledge about anything is a science. So प्रभुपाद ने जितनी लॉजिकली समझाया है अपने बुक्स में, इतना अच्छा मुझे लगता है मैं शायद ही कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका मैं हिस्सा नहीं रहा हूं। और जब मैंने श्री प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चालू करा तो मुझे लगा कि यस, ये मिल गया अपने को, यही चीज हम ढूंढ रहे थे। इतना लॉजिकली और इतना सिस्टमैटिकली उन्होंने समझाया है, जरूरत है खाली हमको उन बुक्स को प्रेम पूर्वक पढ़ने की। तो बहुत जरूरी बात है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस, एंड व्हेन वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी वी इनवाइट इग्नोरेंस एंड बॉन्डेज। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हु एम आई, और इन चीजों में बहुत से लोग जो नहीं इसको जानने का, या जिनके मन में ऐसा कोई प्रश्न आता ही नहीं है, तो मान के चलिए वो अज्ञानता में घिरे हुए हैं। और दूसरा, उनकी जीवन जो है बंधन कारक है। दे आर डेस्टाइंड, दे हैव डिसाइडेड टू कम बैक, दे आर नॉट मेकिंग एनी अटेम्प्ट इवन टू थिंक व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस लाइफ। हमारा जो परिवेश है, बॉलीवुड जिस तरह की मूवीज बनाता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो करना है वो इसी जीवन में कर लो। तो आध्यात्मिकता के अलावा हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये विषय हमने नहीं समझाया, अपने आप को नहीं सीखने का मौका दिया, तो आपको ये लगेगा कि बहुत बहुत कुछ जीवन में आप मिस कर गए। लेकिन किसी भी उम्र में आप एंटर करें, आप एंटर कर गए हैं तो आपकी शुरुआत तो हो गई है। और आप एंटर तभी करते हैं जब पिछले जन्म से कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। श्री प्रभुपाद से इतने विदेशी भक्त ने पूछा कि हमें आपने यहां तक लाया, तो ये हमारी क्या क्वालिफिकेशन है? सो द बेस्ट रिप्लाई श्री प्रभुपाद गेव वाज कि यू हैव नो क्वालिफिकेशन, दैट इज योर बेस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये ना समझे कि हम में कुछ है, लेकिन हां, हमें इतना जरूर है कि एक विचार आया कि हु एम आई, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये डिस्टिंक्शन जो है बॉडी एंड सोल का, ये बहुत जरूरी है, ये हमको समझना है। तो बॉन्डेज ऑफ द सोल, प्रकृति क्रियामानिनी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार में वो आत्मा करता हम इति मन्यते। मैं जो कुछ करता हूं उसको मैं कर रहा हूं, ये मान के चलता हूं। द इल्यूजन आई एम द डूअर, realization the material nature acts under the Krishna's supervision, under the Supreme Personality of Godhead's supervision. Everything is under his control. As we go further, we will just see this. So the freedom begins when the ego ends. बहुत से लोग ये कहते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि प्रभु ये ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। हम ओवर थिंकिंग से नहीं बच सकते हैं जब तक हमारा ये ईगो नामक क्या एंटिटी है, हमारी जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम नहीं समझें। और सबसे बड़ा, बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन श्री प्रभुपाद ने दिया है, आई एम दिस बॉडी, यही अपने आप में सबसे बड़ा फॉल्स ईगो है, यही सबसे बड़ा
फॉल्स प्राइड है, ठीक है। तो ये हमको समझना है। देन कम्स द साइकिल ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। 8.6 में आता है यम यम वापी। इस श्लोक के ऊपर मेरा भी लास्ट क्लास टेंपल में परसों के दिन इसी श्लोक के ऊपर था। आप लोग और बहुत डिटेल में इसको समझ सकते हैं। एज वन रिमेंबर्स एट द टाइम ऑफ डेथ, सो वन अटेन्स द नेक्स्ट लाइफ। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो ये समझते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। निश्चित रूप से मिलेगी जी, चाहे सुअर की मिले चाहे कुत्ते की मिले, मिलेगी जरूर, ठीक है। अगर कोई हमने प्रयास नहीं करे, मिलेगी जरूर। तो ये बहुत जरूरी बात है कि इस साइकिल से हमने क्या कुछ प्रयास ऐसे कर रहे हैं, और वो प्रयास ये है कि हम भगवान से हमारे संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आखिरी समय में हमें भगवान याद आए, इसलिए बहुत जरूरी है। मैंने 30 साल के मेडिकल प्रोफेशन में मैंने बहुत से लोगों को आखिरी सांस लेते हुए देखा है, बहुत से अनगिनत डेथ्स मैंने अपने जीवन में देखी हुई है, लेकिन शायद ही मुझे कोई याद पड़ता है जो उसको भगवान आखिरी समय में याद आए हों। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो तो अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, जिसको ऐसा लगता हो कि आखिरी सांस में याद आ जाएंगे, क्या टेंशन लेने वाली बात है। ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। लिख लीजिए आप, अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, कि आपके कॉन्शियसनेस में घुस जाए भगवान का नाम, जब तक, क्योंकि उस समय में वही याद आएगा जो आपने हर पल, हर दिन, हर क्षण नित्य और नियमित किया हो। इसीलिए, और वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू श्री प्रभुपाद, जो वैष्णव गौड़िया मठ की ट्रेडिशन को उन्होंने 64 माला की ट्रेडिशन से 16 माला पे लाया है। बट एटलीस्ट अटेंटिव 16 माला की मिनिमम चैंटिंग हम करें, वो भी सिंसियरली कर लें। ये भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। किस किस को ऐसा लगता है बहुत चैलेंजिंग नहीं है? देखिए, हमको 16 माला भी करना चैलेंजिंग होता है। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू श्री प्रभुपाद। 64 राउंड्स करना चैलेंजिंग है, 16 भी चैलेंजिंग है, तो 64 तो होगा ही होगा। तो जाहिर बात है, वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू श्री प्रभुपाद फॉर दिस। नेचुरल फंक्शन ऑफ द सोल इज एनलाइटेंड सर्विस। द सोल्स इटर्नल नेचर इज टू सर्व। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इस बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैं इसमें बहुत अभी ऐड नहीं करूंगा, अभी अपन और आगे बढ़ते हैं। नॉट फोर्स्ड ड्यूटी बट अ जॉयफुल ऑफरिंग। एक दास अपना दासत्व भाव को तब एंजॉय करता है जब प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम लेता है और भगवान की सेवा, गुरु गौरांगा की और वैष्णवों की सेवा करता है। वो ये हद प्रीतिपूर्वक जॉयफुल रहता है। और प्रभु यकीन जानिए, आपका जो ईगो है ना, वही आपके दुखों का कारण है। आपके चेहरे से जो मुस्कान जो छीन रहा है, वही वो ईगो है जिसको आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपके चेहरे से मुस्कान छीन रहा है, आपकी जॉयफुलनेस छीन रहा है। अदरवाइज द सोल, द आत्मा इज बाय डिफॉल्ट, हमने अभी कहा, सत्य चित्त आनंद। देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट फील ब्लिसफुल। So the enlightened service means serving Krishna with awareness and love. So what is enlightened service? Service done with spiritual awareness, not ego. And what is that spiritual awareness? कि मैं नित्य किंकर दास हूं, ठीक है। Done for Krishna's pleasure and not self. हम जो भी करें अपने आप में चेक, काउंटर चेक करें। मैं जो भी कर रहा हूं, क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे, क्या गुरु गौरांगा प्रसन्न होंगे, चेक करें। जरूरी पार्ट वो है। एक्शन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड्स। हम अक्सर कुछ न कुछ रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। मैंने इतनी सेवा करी प्रभु, किसी ने नाम तक नहीं लिया मेरा, बताओ, थैंक यू भी नहीं बोला किसी ने। मैं नहीं जाने वाला अगली बार से। ये कहां से आ रहा है? ये आवाज आ रही है आपके ईगो से आ रही है। संभालिए इस ईगो को, क्योंकि ये आपको उस सच्चाई से दूर लेके जा रहा है जो आपके हित में कतई नहीं है, ठीक है।
So Prabhupada's vision for the world, we are trying to make the whole world Krishna conscious, not Hindus or Christians, but the lovers of the God. Prabhupada ने इतनी बार ये लिखा है, बोला है, for me it is Krishna, for you it may be Allah, you may be calling God, but for me it is Krishna. प्रभुपाद से कहा गया कि अगर आप गॉड रियलाइजेशन या गॉड कॉन्शियसनेस की बात करें तो बहुत से लोग और ज्यादा जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा अगर एक भी जुड़ जाए तो मेरे लिए काफी है, मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना है कि शास्त्रों के आधार पर प्रभुपाद ने जो भी कुछ कहा, he has lived, he has given us an example how one can live sticking to shastras. He has been an acharya in real sense, and we should be very thankful and we should be very grateful to Lord Krishna that he has given us association of disciple of Srila Prabhupada, of His Grace Mahaman Prabhuji. So his mission, what's his mission? To reawaken love of Krishna through knowledge and chanting. This is the true science of self-realization. मैं बहुत शुरू में मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक जब जॉर्ज हैरिसन वाली जब वो बुक पढ़ी, चैंट एंड बी हैप्पी, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा ये इस प्रकार से है। और जैसा भी मैंने आपसे कहा कि चैंटिंग हमें अगर बोझ लग रही है, और इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के पहले अगर आप 16 माला कर लेते हैं तो बहुत आनंद पूर्वक आप खत्म करते हैं। अदरवाइज जो है करना है, एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए आप करते हैं। लेकिन आनंद तो वाकई में तभी आता है जब आपके 7, 7:15, 7:30 बजे खत्म हो जाती है। फिर भी अगर किसी कारण से ना भी हो पाए तो भी प्रयास ही होना चाहिए कि हम रेगुलरली चैंटिंग टाइमली करें। द पावर ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chanting cleanses the mirror of the heart, cheto darpan marjanam, and it is the simplest path to enlightened service. So this is very very important to understand. कई बार जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, बहुत आसान माइंड जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चाहता है, और बहुत आसान सा मंत्र जब हमको मिलता है तो हमको लगता है ये क्या है, बट जस्ट स्टिक टू दिस जर्नी, दैट्स इट। एंटीबायोटिक्स का कहां पे काम करेगी, कैसे दवाई कैसे काम करेगी, हर मरीज को समझ में नहीं आता, लेकिन वो ठीक दवाई से हो जाता है ना। जरूरी नहीं होता कि हमको किस तरीके से काम करेगी, वो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है कि बैक्टीरियोस्टाइडल एंटीबायोटिक है, ये हर एक को जरूरत नहीं होता समझने का ना। डॉक्टर है, डॉक्टर समझता उतना काफी है। तो अगर गुरु ने आपको ये कहा है, वरिष्ठ वैष्णव आपको कहा है कि चैंटिंग करिए, ये मंत्र है, तो बस करिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। स्टिक टू दिस जर्नी, डोंट गेट आउट ऑफ दिस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो व्हाट आर द मॉडर्न प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस? मटेरियल एडवांसमेंट विदाउट इनर पीस। What's the solution? Add spiritual knowledge to life. Science without spiritual wisdom is blind. कितना सुंदर स्टेटमेंट है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इसको कहीं लिख करके रख लीजिए। Science without spiritual wisdom is blind. Real education is knowing the soul and its relation with Krishna. तो इस प्रेजेंटेशन में आखिरी स्लाइड ये है, The enlightened service brings real peace. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarayat Sarvabhutanam Yatra Mam Shantim Rajati. True peace comes when we realize Krishna as the enjoyer, owner and friend of all. This understanding leads to enlightened services and the perfection to life. तो मुझे लगता है ये कुछ 10-12 स्लाइड जो है आज का टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी थी, और कुछ प्रश्न हो इससे संबंधित तो अपन यहीं पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे अभी तो
पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द वन फॉर विच आई एम हियर फॉर समथिंग डिफरेंट। यस, दिस इज द वन। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दिस इज पार्ट 1 and we will move on to the next. But before we move on to next, I would prefer to sort out the questions if anyone has relating to the previous introductory presentation. जी, कोई प्रश्न नहीं? देखिए, इंटरैक्टिव जितना रखेंगे उतना आनंद आएगा, ठीक है। कोई प्रश्न आता है दिमाग में, बेहिचक पूछिए। और जाहिर बात है, जरूरी नहीं, मैं आई डोंट क्लेम दैट आई कैन आंसर एवरी क्वेश्चन, बट वरिष्ठ मेरे यहां पे मौजूद हैं, मैं उनके सहायता से डेफिनेटली पूछने बताने का प्रयत्न करूंगा। मैं नहीं बता पाया, और भी वरिष्ठ यहां पे हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर। लेकिन पूछने की आदत जो है ये भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फिर यहां से जाते जाते किसी से ऐसे से पूछ रहे होंगे, शायद वो आपको और उलझा दे। तो जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एनीवे, तो आज के टॉपिक पे हम आते हैं, और ज्यादा इस टॉपिक को समझना ज्यादा बेहतर जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है उन श्लोकों के बारे में चर्चा करना जो है इस साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित, किस प्रकार से इसको जीवन में अप्लाई करना है और कैसे इसको समझना है। तो आज आप सभी उपस्थित जनों के चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए, आयोजकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए, आज के इस श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर निताई प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जो आज का विषय है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व ये कैसा होता है। क्योंकि हम में से हर कोई ये पूछता है कि मैं समझूं कैसे कि मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा हूं, मेरा मन शांत हो रहा है या नहीं। तो जिन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे उस पर आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। तो भगवान ने गीता में सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन को कई नामों से बताया है। स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मभूत, समदर्शी, गुणातीत, भक्ति प्रिय। तो आज हम चैप्टर 5 को बेस बना करके बाकी अध्यायों से जोड़कर एक पूरा लक्षण चार्ट बनाएंगे और आप स्वयं जो है इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो आज की क्लास का लक्ष्य है लक्षण पहचानना, अपने भीतर लागू करना, अप्लाई इट ऑन योर ओन सेल्फ, और भक्ति में आगे बढ़ना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जैसा कि पिछले प्रेजेंटेशन से आप समझ चुके होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन का पहला पार्ट हमको समझना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का नित्य किंकर दास हूं, और इसका फल है मन की शांति, समता, भीतर का सुख और भगवत ज्ञान या भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत केंद्रित जीवन जीने की प्रेरणा। तो भगवत गीता के अनुसार सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति कोई जंगल में भागा हुआ प्राणी नहीं है। वह इसी दुनिया में रहकर भी भीतर से मुक्त होता है और वह कर्तव्य करता है, पर मैं और मेरा को छोड़ देता है। चैप्टर 5 में सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का एक कोर प्रोफाइल बताया गया है, जो आज का हमारी चर्चा का मुख्य फोकस रहेगा। तो पहला है किस प्रकार से हमको समझना है, और जिस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन।
जैसे भगवद गीता शुरू होती है तो सेकंड चैप्टर से ही हमको ये श्लोक हमको उसी दिशा में ले जाते हैं, जो हमें ये समझाने लगते हैं कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं और किन चीजों पे हमको काम करना है। कई बार हम एक श्लोक करके पढ़ रहे होते हैं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता, बस आज का श्लोक पढ़ना था, सीख लिया, समझ लिया, फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल गए। तो थीमेटिक स्टडी जब हम करते हैं इस प्रकार से, तो एक ग्रुप ऑफ श्लोक जो हमको उस तरीके से मिलते हैं तो उसको अप्लाई करने में हमको थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है। तो आई पर्सनली फील टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टडीज मच मोर, कि थीमेटिक स्टडी करें कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित हमें कौन कौन से श्लोक मिलते हैं उनको अलग करते जाएं। वो अपन शुरू से जब पढ़ते हैं तो उनके एक अलग कॉपी में लिखते जाएं कि ये किस विषय संबंधित है, ये किस विषय संबंधित है, ये किस विषय संबंधित है, तो हमको उसको अप्लाई करने में बहुत आसानी अनुभव होगी। ठीक है, तो ये 256 वाला एक ऐसा श्लोक है, 256 और 5:20, एक अंत में फिर से बोलूंगा आपसे, ये दोनों श्लोक ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एवरी डे, एक मैंने रिसेंटली एक और एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, कभी मौका होगा तो यहां पे नहीं तो कहीं और पे आप सुनेंगे उस प्रेजेंटेशन को, वो है हाउ टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन भगवद गीता। ठीक है, तो उसमें भी ये श्लोक आता है किस प्रकार से हमारे इमोशंस को हमने हैंडल करना है और किस प्रकार से इमोशनली स्टेबिलिटी को एंजॉय करना है। ठीक है, कई बार हम दुखी होते हैं तो इतने दुखी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है प्राण ले लें अपने, और कई बार सुखी होते हैं तो इतने ज्यादा सुख में इतने पगलाने लगते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या कुछ कर डालें, है ना। अभी आप देख ही रहे हैं न्यू ईयर में लोगों ने जिस तरह की पार्टियां मनाई हैं। कल ही जो हमारे एक मित्र ने मुझे एक मैसेज भेजा कि यहां पे सब जो हाईवे पे जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, लोग न्यू ईयर पार्टी मना करके आ रहे थे और एक परिवार के उसमें 4-5 जो है उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की जो खुशियों को हम हैंडल नहीं कर पाते, दुख तो हैंडल नहीं कर पाते, वहां तो समझ में आती बात, लेकिन हम खुशियों को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ 2 साल पहले एक अजीब अनुभव देखने को मिला मुझे। मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ की शादी में यंगस्टर्स के मुंह में एक 50 ml की सीरिंज से अल्कोहल वॉज बीइंग पुश्ड एज अ सीरिंज से मुंह में डाली जा रही थी। ये शादी मनाने का कौन सा तरीका था मेरे समझ के परे था, लेकिन ये उनकी खुशियां मनाने का तरीका था साहब। I literally at one stage I literally shouted on the host, ये क्या तरीका है भाई, क्या खुशियां संभलते नहीं बन रही आपसे कि क्या हो रहा है। I literally had to scold them, this is not the way to celebrate। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमसे ना तो खुशियां संभलती है और ना दुख संभलता है। हाउ टू बी इमोशनली स्टेबल, एक इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत सुंदर विषय है, तो इसको भी हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ये बहुत अपने आप में एक पहले इस पे आते हैं कि 5, 18, 19 और 20। 5, 18 पे है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अगर इसको सरल अर्थों में समझें तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष की समान दृष्टि, समदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर इसके बारे में समझे तो ब्राह्मण तथा गाय सतोगुणी है, हाथी रजोगुणी है, कुत्ता चांडाल है, कुत्ता और चांडाल क्या है, तमोगुणी है। परंतु जो इन गुणों से परे है वो इन विभिन्नताओं और ध्यान नहीं देते, उन्हें आत्मा के रूप में समभाव से देखते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान को सभी में उपस्थित देखते हैं। 5:19 में बड़ा सुंदर श्लोक एक और आता है, इहेव तर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समता में स्थित है वे इसी जीवन में जन्म मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म में स्थित हैं। तो इसी प्रकार एक और श्लोक है, न प्रश्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थित बुद्धिरस सम्मूढ़ ब्रह्मवीद ब्रह्माणि स्थितः। प्रिय मिले तो उछले नहीं और अप्रिय मिले तो टूटे नहीं, ऐसा व्यक्ति
स्थिर बुद्धि वाला होता है। अब यहां से हमको लक्षण समझने की जरूरत है कि नंबर 1 लक्षण है समदृष्टि होना, नंबर 2 लक्षण है भावनात्मक स्टेबिलिटी रखना, इमोशनल स्टेबिलिटी रखना, प्रशंसा मिले निंदा मिले इन सब से हमको ऊपर उठना है, निंदा स्तुति को समान बनाना है। और जैसे इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं कि कई बार जैसे डॉक्टर का उदाहरण देता हूं कि डॉक्टर के पास एक मरीज आया, बड़ी तारीफें करने लगा, थोड़े दिन बाद आया कंप्लेन करने लगा, तो जब तारीफों में वो फूला नहीं और जब उसने कंप्लेन करी तो उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर उसकी सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट है तो मैं सेवा कर रहा हूं, परिणाम कृष्ण के हाथ में है। आपने बहुत से अस्पताल में देखा होगा, वी ट्रीट एंड ही क्योर्स। तो बाहरी संपर्क में न फंसना इज अ हायर टेस्ट। 521, 522 में यही बात समझाई जा रही है कि हायर टेस्ट जिसको लग जाती है उसको बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर की चीजों पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंदर से ही आनंद लेता रहता है। तो जो बाहरी इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं है वह भीतर से सुख पाता है। 5:22 में एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, यही संचर्चा भोगा दुख योनय एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय सुख का जन्म दुख से होता है, वह आदि अंत वाला होता है, बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करता। तो एक और लक्षण यह निकल के आता है कि इंद्रिय सुख से वैराग्य नहीं पर निर्भरता भी नहीं है। ठीक है, अंदर का सुख मतलब भक्ति रस से जो मिल रहा है उसी में आनंद आ रहा है। फिर काम क्रोध पर विजय पाना, यह आता है हमको 5:23 में। काम क्रोध पर विजयी पाना मतलब हमारे जो अंदर से जो वेग आ रहे हैं उस पर कंट्रोल करना। शक्नोति है वह सोनुम प्राप्य शरीर मोक्षनाथ काम क्रोध वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो शरीर छोड़ने से पहले अपने इन काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीख जाता है या वश में कर लेता है, वही युक्त है और वही सुखी है। इससे एक और लक्षण निकल के आता है, 5वें नंबर का लक्षण, वो है ट्रिगर्स पर रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गुस्सा कोई कराता है तो मैं होता हूं, जरा हाथ ऊपर करें, कोई गुस्सा दिलाता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं। किसके साथ ऐसा होता है? गुस्सा कोई दिलाता है, किसके साथ ऐसा होता है? और गुस्सा करने के बाद हम ब्लेम करते हैं, ऐसा किस किस के साथ ऐसा होता है ना? हम सबके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा यही बताइए कि गुस्सा क्या सुसु पोटी जैसा है जो आ ही जाता है? अब आ ही रहा है तो क्या करें? आएगा ही सही, नेचुरल बात है। गुस्सा दिलाओगे तो आएगा नहीं क्या? देयर इज ऑलवेज अ फ्री विल। आ ही रहा है ऐसा नहीं है। हम वी आर चूजिंग टू बिकम एंग्री, वी आर चूजिंग टू राइज अवर ब्लड प्रेशर, वी आर चूजिंग टू बिकम मेंटली सिक। मैं 30 साल सब सर्जन रहा हूं, मैंने बहुत से वरिष्ठ, क्षमा चाहूंगा मेरे सर्जन फ्रेंड्स अगर देखें इस वीडियो पे तो खफा हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये खाली ये है कि कई बार हम ऑपरेट करते टाइम अपना आपा खो देते हैं, अपना टेम्परामेंट खो देते हैं। बहुत सीरियस सिचुएशंस क्रिएट हो जाया करती हैं। कभी हम इस कदर से एंगर अपना एक्सप्रेस करते हैं और सारा एंगर जो है हमारा एक डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट, उस पर निकलता है। सारा गुस्सा एक डॉक्टर को निकालना होता है, सर्जन को निकालना होता है, तो जो असिस्टिंग नर्सिंग स्टाफ है उस पर निकलता है। तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी तो इतनी गजब की होती है, उनको मालूम बहुत अच्छे से कि डॉक्टर को गुस्सा आ रहा है, ही इज मेंटली सिक, आई कांट हेल्प इट। थोड़े दिन में वो यूज टू हो जाते हैं कि अब ये खसक गए, अभी क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ काम तो करने ही क्या कर सकते हैं। दे कंसिडर यू अ मेंटली सिक पर्सन बिकॉज
we do not have that understanding that we always have a choice whether to become angry or to not to become angry. मैं बहुत से लोगों से क्लिनिक में भी ये पूछता हूं कि साहब बीपी बढ़ गया था इसलिए आज मैंने छुट्टी ले लिया है, तो वो तो बीपी के डॉक्टर को तो दिखाने आई था, कमर भी दुख रही 2-3 दिन से, सोचा तो आपको भी दिखाते हुए चलता हूं। तो आप जब उसके साथ थोड़ी देर बात करते हैं तो समझ में आया था ये कितनी बेसिर पैर की बकवास बातों पे अपने आप को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कभी बच्चों को पीट देना, तो कभी बीवी पे झगड़ा करना, तो कभी क्या करना, तो कभी क्या करना। बिकॉज वी हैव नो सिंपल आइडिया इवन दैट आई हैव अ चॉइस दैट आई कैन कंट्रोल। वहां कंट्रोल वाली भी बात नहीं है, मतलब देखिए ये हमारी फ्री विल जिस प्रकार से है, हम हमेशा ये चूज कर सकते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। और ये जो हम रिएक्टिव होते हैं ना, यही हमारा गुस्सा है। मेरे एक एंगर कंट्रोल वाला एक बड़ी सीरीज है लोक टॉक्स पे, बाद में आप लोगों को साझा करना चाहूंगा कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है लोक टॉक्स LOK स्पेस TALKS, केवल लोक टॉक्स ऑल इन कैपिटल। उसमें एक एंगर कंट्रोल पे, एंगर मैनेजमेंट पे पूरी एक सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है पूरी। उसमें मैंने फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, मेंटल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, सोशल इफेक्ट्स ऑफ एंगर और स्पिरिचुअल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, सारे डायमेंशंस पे इस एंगर मैनेजमेंट के टॉपिक को मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपने एंगर को समझा सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये वो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है जो एक दौर था मेरे जवानी में, जो मुझे ऐसा लगता था इस दुनिया को आग लगा रखूं। मैंने अपने आप के ऊपर बहुत 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 काम किया और अब चैलेंज ओपनली देता हूं कि गुस्सा दिला के दिखा दो मेरे को, ठीक है। दुखी करने का प्रयास आप कितना भी कर लोगे, कितना भी गुस्सा दिलाने का प्रयास करोगे, गुस्सा नहीं आएगा। ये समझ लिया है कि मेरे पास चॉइस है जी, अपने आप नहीं हो रहा है। आई एम चूजिंग टू बिकम एंग्री, ठीक है। क्योंकि ये सब हमारे थॉट्स, एक मैंने डेफिनेशन दिया है, वो ये है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू हैंडल अ सिचुएशन वी बिकम एंग्री। कितने लोग डिसएग्री करते हैं इस डेफिनेशन से, जरा हाथ ऊपर करें। when we are not able to handle a situation we become angry। जरा हाथ ऊपर करें जो डिसएग्री करते हो इस डेफिनेशन से, हाथ ऊपर करें सब। जिनको लगता है कि ये डेफिनेशन गलत है, हाथ ऊपर करें। सही है, सही लगता है? तो if we are not able to handle a situation wisely, we try to blame on the situation, we try to blame on other people, and we want to get away from that situation by expressing an anger and by losing our temper. And that is what is called bewilderment. All your knowledge, all your so-called gyan is lost in that state of mental affairs. Your mental peace is lost, and that is the beginning of your asking for a sick leave to walk into any medical doctor's clinic, asking for sick leave. मेरे हिसाब से 1 दिन 2 दिन 3 दिन की सिक लीव का तो सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब आपकी सेल्फ इनवाइटेड है जी, आपने चूज किया है, ठीक है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन के लिए क्या है, मेरा हेडेक हो रहा था, ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके मैंने अपना हेडेक पाल लिया, नहीं कर रहा, दिल तो मत चाहो, उसके लिए सिक लीव के लिए बिल लगाने की क्या जरूरत है। एनीवे, तो टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा पॉइंट खाली ये है कि बहुत सी बार चूंकि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब अगला जो आ रहा है वो इसी से संबंधित है, वो है शांति का रहस्य क्या है। कोई साझा कर सकता है कि शांति के रहस्य पर भगवत गीता में 2nd चैप्टर पे कौन से नंबर का श्लोक है? 2nd चैप्टर में कौन से नंबर का श्लोक है? 2 श्लोक है। मैंने ऐसी एक शांति पे एक सीरीज बनाई है, ठीक है। उसमें कुछ 6-7 वो है, 2.70 एंड 2.71। 2.70 में कुछ ऐसा है कि जिस प्रकार से ओशियन में सारी नदियां आकर के मिलती हैं, फिर भी वो अपनी स्थायित्व बनाए रखते हैं। तो इच्छाएं और कामनाएं तो आपके अंदर आती ही रहेंगी, पूरी होए
तो भी और ना हो तो भी आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इच्छाएं नहीं आएंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि इच्छाएं ना हो। लेकिन वो पूरी ना हो तो आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, चुप है, इच्छाएं आ गई थी नहीं आई नहीं, चुप है। मैं जब साल भर पहले आया था तो मैंने सोचा था आते सी कार बदल लूंगा, और आज वही कार चला रहा हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। डजंट मैटर क्या है, कार तो है ना, ठीक है ना, चल तो रही है ना, बढ़िया है ना। वो एटीट्यूड आपका धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं तो एक दौर था मैं हर 2 साल 3 साल में नई कार ले लेता था। तो ये कई बार हम बड़े बिजी होते हैं एंजॉयिंग इन अवर एबंडेंस। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वी रियली एंजॉय अवर एबंडेंस, वी हैव बीन एंजॉयिंग अवर एबंडेंस। कई बार तो लोन ले लेकर के हमारी एंजॉयमेंट करते हैं। हम लोन ले लेकर के आईफोन ले रहे होते हैं, लोन ले लेकर के कारें ले रहे होते हैं, और लोन लेने में बड़ा आनंद आता है कि लो देखो मेरी इतनी है साहब, मेरे को लोन मिल रहा है, उसमें बड़ा आनंद आता है। पता नहीं आप लोग आता है कि नहीं, मेरे को तो बड़ा आता था। लोन कितने लोन ले देता था, मेरे को बड़ा ऐसा लगता था बहुत बड़ा काम कर रहे हो भैया, लोन दे रहे हैं मेरे को। पर आप अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो, नींद आराम कर रहे हो। देना तो अल्टीमेटली आपको ये, देना तो आपको ये भाई, कोई और थोड़ी देगा आपकी जगह। तो अपनी रातों की नींद क्यों खराब करना चाहते हो? क्या फर्क पड़ेगा 2 साल 3 साल 4 साल किराए के मकान में रह लोगे तो रह लो, क्या फर्क पड़ता है? जब ये काया ही नहीं टिकने वाली है आपकी, तो थोड़े साल अगर किराए के मकान रहना पड़ गया क्या दिक्कत है? थोड़े इन्वेस्टमेंट करिए, जब उतना हो जाए तो नया अपना खरीद लेना। लोन से बचो, लोन से बचो। सबसे बड़ा अगर अपनी नींद खराब करनी हो तो लोन लो, सुकून से जीना है। नहीं तो ये आपकी जो इच्छाएं कामना है ना, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी खासी आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। खैर, तो पॉइंट यह है कि हमारी जो शांति का जो रहस्य निकल के आता है वो है कृष्णा सेंटर्ड विजन हमको बनाने से आता है। पीस फॉर्मूला जो प्रभु ने बहुत सही अभी बताया था, 5:29 भोक्ताराम ये तपसाम वाला जो श्लोक है वो श्री प्रभुपाद ने उसका टाइटल ही दिया है पीस फॉर्मूला। तो पीस फॉर्मूला क्यों कहा है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं एंजॉयर नहीं हूं, भगवान एंजॉयर है, मैं प्रोप्राइटर नहीं हूं, भगवान प्रोप्राइटर है, और मैं कंट्रोलर नहीं हूं, भगवान कंट्रोलर है। तो कृष्ण को भोक्ता मानना, कृष्ण को स्वामी मानना और सबके मित्र जानकर ही मनुष्य शांति पाता है। ठीक है, अगले लक्ष्य पे चलते हैं। अगला लक्षण है मैं भोक्ता नहीं, कृष्ण भोक्ता है, जिस पर हम ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और यहीं से हमारा अहंकार ढहता है और शांति आती है। अब ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है इस चीज को प्रैक्टिस करना, कि बहुत डिफिकल्ट है? किस किस को ऐसा लगता है कि पॉसिबल है? जरा हैंड रेस करें, पॉसिबल है प्रैक्टिस करना। कौन कौन लगता है कि ये पॉसिबल है? हाथ ऊपर करें। किस किस को ऐसा लगता है कि ये जो अपन बात कर रहे हैं सब पॉसिबल है, पॉसिबल टू प्रैक्टिस है, पॉसिबल टू प्रैक्टिस है? किसको लगता है इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस है? अब वो हाथ उठाए जिनको लगता है इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस है। इधर माता जी ने हाथ नहीं उठाया, पॉसिबल टू प्रैक्टिस है, पॉसिबल टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत सी बार लोग ये कहते हैं कि साहब ये क्या बातें करते रहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन क्या कैसे पॉसिबल है? अब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि पॉसिबल टू प्रैक्टिस है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सो द पॉइंट हियर इज, जो हमने अभी 2nd चैप्टर से सीखा समझा कि किस प्रकार से हमें स्थित प्रज्ञ रहा जाए, और स्थित प्रज्ञ के अपने लक्षण भी हमने जाने। अगले कुछ पलों में हम ये समझ लेते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ मतलब होता क्या है। फिर चैप्टर 5 में हमने जैसा समदर्शी प्लस शांति, इस फॉर्मूला के बारे में हमने जाना। तो 2nd चैप्टर से हमें स्थित प्रज्ञ से हम जोड़ करके अब समझने का प्रयास करेंगे कि इच्छाओं का त्याग आत्म तृप्ति को बढ़ाता है, जो हम 2:55 से सीखते हैं। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। तो इंद्रिय तृप्ति से समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। ये श्लोकों में प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट लगता है। सुख दुख में स्थिर रहना, स्टेबल रहना, दुखेशु मना वीतराग भय क्रोध। तो ये भी जो है, अगर हम जिंदगी को समझ करके जिएंगे तो जिंदगी बहुत आसान है,
इससे हमारा तीसरा लक्षण निकल करके आता है कि दुख में विचलित रहे, सुख में अति प्रसन्न नहीं होना, राग मतलब अटैचमेंट्स, भय और क्रोध को घटाते चलना है। इच्छाएं समुद्र जैसी हैं, भरती तो हैं पर विचलित नहीं करती, तो हमें अपने आप को स्टेबिलिटी में ला रहे हैं कि 2.70, 2.71 हमको समझ में आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल भगवत गीता हमको लग रहा है कि इट इज इजी टू प्रैक्टिस। किस किस को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस कर पाएंगे? जरा बताइए, प्रैक्टिस कर पाएंगे? लग रहा है प्रैक्टिस कर पाएंगे? माता जी को भी लग रहा है प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना? चलिए ठीक है। अगर यहां तक कि कहीं बातें अगर आपने को ऐसी लग रही हैं प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन कुछ हद तक जो है इसको सही दिशा में समझ रहे हैं और कुछ लाभ इसका अपने को हो सकता है। 2.71 भी जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विहाय कामान्य सर्वान उमाश्यचरति नियस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कामनाएं आती हैं पर जो संत लोग होते हैं वो हिला नहीं करते। तो आजकल जो है मन को सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें हिला रही हैं, कोई साझा करना चाहेगा कि कौन कौन सी चीजें हिला रही हैं? जरा बताने का प्रयास करें, जरा एक एक जरा अपन थोड़ा फीडबैक लेना चाहते हैं। जी प्रभु, कौन कौन चीजें जो मन को हिला रही हैं? इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया। मान, प्रतिष्ठा, अपमान, ये चीजें तो हिलाती है कि नहीं हिलाती? डिस्टर्ब होके जाते हैं हम घर पे और घर जाकर के सब पे अपसेट होते हैं जैसे उनकी गलती थी, और घर से गुस्सा करके जाते हैं, ऑफिस में सबसे चिलचिल करते हैं कि नहीं करते हैं? घर का ऑफिस में और ऑफिस का घर में निकालते हैं। अर्जुन ने प्रश्न करा 336 में कि ये मन को जो है कैसे कंट्रोल में करा जाए। मुझे नहीं लगता ये सब जो है उन्होंने अष्टांग योग पूरा समझा दिया और फिर अर्जुन कह रहे मेरा वश का नहीं, अपने से नहीं होगा, कुछ और बताओ आप। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का? भगवान को सरेंडर करने का अभ्यास। जब हम सरेंडर करते हैं तो दुख सुख सब बराबर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा कष्ट इसी बात को लेकर के कि हम ईगो क्या है। चलिए इस ईगो का बहुत बढ़िया बात, एक शब्द आपको दे रहा हूं, आप लिख लो भले इसे कहीं चाहो तो। और ईगो का एक हमारा जो सामाजिक माई सोशल स्टैंडिंग इज माई ईगो। यहां से बाहर निकले और किसने जरा सा कट मार दिया, जानता नहीं है मैं कौन हूं, चालू हो गए। अरे जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे उसको क्या बता रहे यार, वो कौन, उसको क्या नया देना। तो ये जो हमारी सोशल एग्जिस्टेंस जब क्राइसिस में होती है तो हमारा ईगो ट्रिगर होता है। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, इस बात को रोज अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे इस बात का, सोशल एग्जिस्टेंस, इस बात के ऊपर मैंने वैसे बड़ी एक सीरीज बना रखी है, लोकटॉक्स वगैरह आप देखेंगे, हैप्पीनेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है। प्रैक्टिस करें, जाके अपने रोज एक लिस्ट बनाएगी कि क्या चीजें मेरे को आज दुखी करी है और क्या चीजें मेरे को सुखी करी है। सुख दुख की चीजों का एक लिस्ट बनाएं, लेफ्ट साइड में लिखिए क्या हैप्पी करती है और क्या दुखी करती है। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि जो दुखी करती है, जो 2 साल पहले जो चीजें दुखी कर रही थी वो आज दुखी नहीं कर रही है। अब कोई नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई जो दुखी कर रही है, फिर उसको लिख लिए, 2 महीने 3 महीने बाद लगेगा कि वो प्रॉब्लम भी अब आपको दुखी नहीं कर रही है। तो मेक योरसेल्फ सो टफ that it becomes very, very difficult for you to become distressed, and make yourself so stable that whatever happiness comes, you may think कि ठीक है यार ये भी एक टाइम है, ये भी चला जाएगा, इसमें क्या है, अभी दिन है, फिर रात आएगी, रात है, फिर दिन आएगा, रात और दिन की तरह आता जाता रहेगा। सबसे पहली सीख जो है भगवान ने भगवत गीता में कौन सी दी है? कौन साझा करना चाहेगा बताइए? सबसे पहला सबक भगवत गीता में कौन सा है? भगवत गीता शुरू भी सरेंडरिंग प्रोसेस से होती है और एंड भी सरेंडरिंग प्रोसेस पे होती है। अर्जुन कह रहे हैं 2.7 में क्या है? सरेंडर टू यू। अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर दूं। 2.7 से शुरू हो गया और सबसे पहला सबक आ रहा है 2.14 में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय दुःखदा। तो भगवान ये बता रहे हैं ये सारी जितने टेम्पररी नेचर की जो चीजें हैं
इनको सहन करना सीख लो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अभी दिन है, खुशियां हैं, रात आएगी, दिन के बाद क्या आएगा? रात आएगी। रात है, रात के बाद क्या आएगा? दिन आएगा। तो खुशी और गम जो है या आते और जाते वाले रहने वाले हैं, इसको पीछे बहुत ज्यादा ना तो पागल होने की जरूरत है और ना इतना उलझने की जरूरत है। किंतु प्रभु जी जब चैंटिंग करते हैं जी, तो फिर चैंटिंग के दौरान कई बार यह लगता है कि हम थॉट्स में थे कि बाकी नाम भी ले रहे थे। तो चैंटिंग के दौरान जब हम मतलब जब नाम जप करते हैं हाँ तो जब हो जाता है हाँ। ऐसा लगता है कि हम विचारों में थे या वाकई हमने नाम भी शुरू किया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए थॉट्स प्रोसेस बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु। चैंटिंग के दौरान थॉट्स क्यों आती है, यही प्रश्न है ना आपका? सही समझ रहा हूं? हाँ, तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके माइंड में थॉट्स ना आए, कभी भी नहीं होगा। ऐसा किसी के भी मन में नहीं होता। कोई है ऐसा? प्रभु तो बहुत सालों से चैंटिंग कर रहा है, कभी ऐसा हुआ कि कोई थॉट से नहीं आया प्रभु? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। थॉट और थिंकिंग का फर्क समझ लीजिए, ठीक है? थॉट वो है कि एक ऐसा तीर की तरह आया, लेकिन उसके बाद जब आप ए टू बी, जैसे वॉक और वॉकिंग का डिफरेंस समझ लीजिए। हम एक कदम लेते हैं तो उसको वॉकिंग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। जब हम 2, 3, 4, 10 कदम चलते हैं तब उसको वॉकिंग बोलते हैं। थॉट आया, उसके कंसिक्वेंशियल थॉट पे जब आप आगे जाते जाओगे, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तब वो थिंकिंग बनेगा। थॉट को थिंकिंग में नहीं ले जाने का। थॉट आया ना, आने दो, डोंट एंटरटेन दैट थॉट। इफ यू स्टॉप एंटरटेनिंग थॉट्स ड्यूरिंग चैंटिंग, योर चैंटिंग विल बी वेरी गुड क्वालिटी। इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि मेरे को थॉट आई क्यों रहे हैं, हाँ एक और थॉट, जब भी कभी अटक जाओ ना तो श्री प्रभुपाद ने कहा इसको याद करना बस। श्री प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया बात बोली, ठीक है? जितने भी प्रीचर्स हैं सारा रेफरेंस श्री प्रभुपाद की बातों को लेकर के रहता है, इतना बता दूंगा आपको। तो कोई भी मन से नहीं बोल सकता, नोबडी शुड ऑल्सो, नोबडी शुड अटेम्प्ट ऑल्सो। श्री प्रभुपाद से जब यह पूछा जाता है कि यही प्रश्न की बात का मन कर रहे हैं, कहीं और नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ प्रभु? ये और ये कनेक्शन लॉस हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके कानों तक आया? मेरे कान तक तो आया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मेरे कान मेरे मुंह पे फोकस कर रहे हैं तो थॉट्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और अगर कहीं और ध्यान चल रहा है तो थॉट्स बढ़ जाएंगे। कितने लोगों को लगता है इस बात में कोई दम है? ठीक है, बहुत सिंपल है। जो हम बोल रहे हैं उसको पूरा ध्यान से सुनना है। इफ दिस इज कंसंट्रेटिंग हियर, तो ये सिलसिला खत्म होगा। अदरवाइज थॉट्स आते रहेंगे और आपको लगेगा कि यार आज रोज तो मेरे को इतनी देर लगती है, आज कुछ ज्यादा ही देर लग गई। अच्छा, एक बार मंत्र बोलने में कितनी देर लगना चाहिए? बड़ा मजेदार बात बताता हूं। मेरे को ना कुछ, जब मैंने शुरू किया था, मेरे 16 वाला करने में 45 मिनट लगते थे, तो मैं बड़ा खुश होता था। 45 मिनट खत्म कर लिया, बड़ा खुश होता था। एक मैंने कोर्स करा, भक्ति मार्ग का कोर्स था, हफ्ते में 1 दिन होता था। वो प्रभु जी ने मेरे को बहुत सही मार्गदर्शन दिया। 6 से 8 सेकंड में आपका एक मंत्र खत्म होना चाहिए। कितनी देर में? 16 अक्षर हैं, 16 शब्द आपको बोलने हैं, तो 6 से 8 सेकंड में, अगर 6 सेकंड से भी कम में खत्म हो रहा है, that means your speed is too fast. That means you are not listening. You are just stuttering. Don't do that. आनंद लीजिए एक एक शब्द का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण करते हुए, मेरे इस पे भी एक वीडियो है, 5 P's ऑफ चैंटिंग। अब वो खैर दूसरे विषय में चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा भी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कभी अपन अलग से बात कर सकते हैं इस बारे में। निताई गौरांगा टीवी चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू इंप्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग। वो कुछ 45-48 मिनट का वीडियो है। उसको आप, मैंने कतर ग्रुप में मैंने बताया था, उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों को मैंने, इन सब प्रश्नों को उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज कि किस प्रकार से हम एक पॉइंट फोकस में रह सकते हैं, किस प्रकार से थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, और किस प्रकार से निगेटिविटी से बच सकते हैं। क्योंकि निगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो मान के चलिए कि भगवान तो आपके मन में नहीं डाल रहे हैं,
भगवान तो है ही सत्यचित आनंद, भगवान कहां से लाता है? हम अपने मन से निगेटिविटी ला रहे हैं, डर जो ला रहे हैं वो। अच्छा, भक्त का पहला कैरेक्टर क्या है? अभयम होना। अगर आप अभयम होते जा रहे हो तो इसका मतलब मान के चलो भक्ति आपकी ठीक ठाक, आप काम करें, चैंटिंग ठीक ठाक कर रहे हो। अगर आपको भय सताने लगे इसका मतलब चैंटिंग ठीक नहीं हो रही। द फर्स्ट इंडिकेटर इज टू कंसिडर एंड रिकंसिडर दैट माई चैंटिंग इज नॉन अटेंटिव दीज डेज, क्योंकि मेरे को अब भय लगने लगा है। अगर आपको भय के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है और बढ़िया जिंदगी चल रही है तो मतलब आप समझो कि ठीक ठाक है, आप ठीक मार्ग पे हो आप, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक बात है कि इसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए। अच्छा, एक और बात, बहुत से लोग जो है बड़ी हेल्थ को लेकर बड़ी क्रेविंग्स रहती है। हेल्थ को लेकर के कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये करूं और वो करूं। एक यूरोपियन पेशेंट था, लंदन का था, कहां का था मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। चेन स्मोकर, 36 से 40 सिगरेट रोज की पीता है और 3 घंटे जिम में बैठता है, 3 घंटे जिम जाता है और 40 सिगरेट रोज की स्मोक करता है। नाउ दिस इज देयर हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ पे काम करना है, 3 घंटे जिम जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं। कैन बोथ थिंग्स कैन गो हैंड इन हैंड? भाई मत जाओ जिम, लेकिन स्मोकिंग छोड़ोगे नहीं जब तक आपको शरीर बीमारी का घर बना ही रहेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी, और कई तो बिल्कुल अरे साहब ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में ऐसा दिया, वैसा दिया, ये दिया, वो दिया, जमाने का नॉलेज उनको होता है। लेकिन हु एम आई ऐसे प्रश्न करने का समय उनके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीजों को अपने आप को उलझाए रखना चाहते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ लग रहा है कि हम इसी तरह से सोचते हैं। 12वें चैप्टर पे आते हैं सब। भगवान का प्रिय भक्त कौन है? ये बहुत आनंददायी विषय मेरे को लगता है। रियलाइज्ड बिहेवियर क्या होता है, इसको समझना चाहिए। कुछ अगले 5-7 मिनट में आपको इस पर हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा कि यह सबसे प्रैक्टिकल कैरेक्टर लिस्ट भगवान ने हमको दी है इस चैप्टर में। नॉन एनवियस होना, अद्वेष्टा होना, काइंड होना, कंपैशनेट होना, फॉरगिविंग होना। 12.13, 12.14, 12.13 क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख शमी। 12-14 क्या है? संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयापनि नोभु मदभक्तः सम प्रियः। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन है? अद्वेष्टा, मतलब जो द्वेष नहीं करता। अरे बहुत मजेदार प्रश्न याद आया। भगवान ने, कल ही मेरी क्लास में बात कर दी इस बारे में, भगवान ने अर्जुन को 3 कारणों से भगवत गीता सुनाई। कौन कौन से 3 कारण है? 3 रीजंस। अर्जुन भगवान के मित्र हैं, अर्जुन भगवान के भक्त हैं और अद्वेष्टा है, नॉन एनवियस है। ठीक है, ये नॉन एनवियस वाला जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी गौरंगा टीवी पे एनवी पे एक वीडियो बना रखी है, और हाउ टू हैंडल अदर्स एनवी। हम तो कोई एनवी नहीं है उससे, लेकिन अगर सामने वाला अगर हमसे एनवियस है तो उसको कैसे हैंडल करना, ठीक है, उसमें मैंने बना रखा है कैसे आपकी सोच होनी चाहिए। एक लाइन में एनवी को तो मैं बता देता हूं, किसी से आपको अगर एनवियसनेस हो रही है तो उसी कारण को ढाल बनाइए कि उसी बात से कैसे मैं प्रेरणा ले लूं। जैसे अगर मेरे को ये इस बात से एनवी होती है कि राम सेवक प्रभु जी तो 64 माला कर लिए। अब ये अगर मैं जब सोच रहा हूं तो मेरे को बड़ी एनवी हो रही है, लेकिन अगर इसी बात को मैं प्रेरणा लेता हूं कि मैं भी 64 माला करेगा, तो इस एनवी को मैंने क्या करा? यस, कन्वर्ट ऑल द रीजंस ऑफ एनवियसनेस टू इंस्पिरेशन एंड यू विल इंप्रूवाइज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एनवियसनेस क्यों होती है? तब होती है जब हमसे कोई बेहतर सुपीरियर काम जब करता है और हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करिए ना अपने आप को। तो उसी कारण से आप अगर उसी को ढाल बनाएं और उसी से प्रेरणा ले, निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, बजाय कि ये सोचना कि अरे यार ये तो मतलब पता नहीं कहां से आ गए, क्यों आ गए, और उससे जलन कूड़न और अपने आप को निगेटिव चीजों में डालना और एनवियसनेस पे करना, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। और दूसरा तरीका है एनवियसनेस से बचने का, एक्सेप्टेंस मोड में जीना।
स्वीकारोक्ति भाव में जीना। जो गुणातीत भाव है, अपन आएंगे अभी, तो गुणातीत भाव में जब हम जीते हैं, तीनों गुणों से जो ऊपर जीते हैं, तो वो गुणातीत होते हैं, और वही होता है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, टू लिव इन अ एक्सेप्टेंस मोड। जो है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार लेना बहुत आसान है। एवरी सोल नीड्स अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवलनेस। व्हेन वी डू दैट, life becomes much easier. This is not for the other person, this is for your own development, for your own sake. ठीक है? तो ये फ्रेंडलीनेस एंड कंपैशन, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो भगवान ने बताए हैं। निर्मोहम और निरंकार, क्षमा, संतोष, मन, बुद्धि कृष्ण को अर्पित करने वाला, ये भगवान को गुण बहुत पसंद है। नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स एंड नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड फ्रॉम अदर्स, न दूसरों में उंगली करना और न दूसरों की उंगली से अपना फर्क पड़ने देना। वन हु इज इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख दुख में समान भाव में जीना। फ्री फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी, दीज आर द कैरेक्टर्स लाइक बाय लॉर्ड कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, खाली इन पे मंथन करना है और कंटेम्पलेट करके इनको डेवलप हम कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। सो द मोस्ट पावरफुल मैसेज जो आज के इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का प्रेजेंस शांति लाता है और एजिटेशन डेफिनेटली नहीं लाता है। गुणातीत भाव की अभी मैंने आपसे भी बात करी, तो 14.22, 23, 24, 25 में द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, ओ सन ऑफ पांडु, ही हु डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, मतलब सत्वगुण, सत्वगुण मतलब लाइट, अटैचमेंट दैट इज रजोगुण, डिल्यूजन that is ignorance, and when they are present or long for them when they are disappearing, जब नहीं होते तो बेचैनी होती और होते तो हो या ना हो से फर्क नहीं पड़े, unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral, transcendental, knowing that the modes are alone are active. मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से ये गुण करवा रहे हैं। who is situated in the self and regards alike happiness and distress. ठीक है? सुख दुख को समान भाव से देखना। Who looks upon a lump of earth, a stone or a piece of gold with equal eye, who is equal towards the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friends and enemy, and who has renounced all the material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature, गुणातीत। और यही लक्षण जो है, मतलब यूं कहा जाए, जो सत्व, रजस, तमस के आने जाने पर न द्वेष, न लोभ, न प्रेज, न ब्लेम, न ऑनर, न डिसऑनर में समता का भाव रखता है, जो स्टडी विटनेस मूड में होता है, साक्षी भाव में जो होता है, सदैव साक्षी भाव में होना।
और सबसे महत्वपूर्ण एक बात अब यहां पे आती है कि जो 14.26 से निकल के आता है वो है किस प्रकार से सिंगल पॉइंट फोकस। हम बिल्कुल आज एक बहुत मजेदार बात कही कि हमें कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। आज की हमारी क्लास में बहुत सुंदर बात कही माता जी ने, वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफेलिंग इन ऑल द सर्कमस्टांसेस एट वंस transcends the modes of material nature, and this comes to the level of Brahman, or this comes to the level of self realization. Most important point जो है, जो अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर पर आता है। जैसे मैंने अभी आपसे एक पॉइंट कहा कि हम बहुत से बार बड़े ऐसे कंफ्यूज्ड माइंड में रहते हैं, तो अपने आप को यह जवाब देना है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अपने आप कंटेम्पलेट कीजिएगा इसके ऊपर, मुझे कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। इसके ऊपर रोज उत्तर दीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे जो मल्टीफेसिटेड, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, सारी चीजों पे सिंगल पॉइंट फोकस हमारा बन जाएगा। और वो तभी हो पाएगा जब हम इस प्रश्न को ईमानदारी से उत्तर दें कि मुझे कृष्ण ही चाहिए या कृष्ण भी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को आज का, तो बहुत आनंद आया इस बात में, इस बात को मैं साझा करूंगा कि कैसे हम इन चीजों को अपने आप में उलझा लेते हैं और कैसे छोटी छोटी बातों से परेशान करते हैं अपने आप को। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, हम चैप्टर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मभूत स्थिति, अभी तक जितनी हमने बात करी है वो ब्रह्मभूत स्थिति, और उससे हमको ब्रह्मभूत स्थिति को जब हम अटेन करते हैं, तो ब्रह्मभूत स्थिति को जब हम अटेन करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते पराम। ठीक है, सो विद दिस श्लोका आई एंड माई टॉक हियर। द पॉइंट हियर इज कि ये सारे श्लोकों का जो कंपाइलेशन करने के पीछे मकसद ये था कि हमें प्रैक्टिकली ऐसा महसूस होने लगे कि ये कोई भी बात ऐसी नहीं कही जा रही है जो इसको हम अडॉप्ट करके कोई किसी प्रकार की कोई बहुत डिफिकल्टी हमको अडॉप्ट करने में, डे टू डे प्रैक्टिस करने में महसूस हो। कोई भी ऐसा लगा आपको बहुत डिफिकल्ट लगा कोई प्रैक्टिस करने में? इज इट एनी डिफिकल्ट इन टू प्रैक्टिस एनी ऑफ दिस श्लोका? है ना? सो जब तक हम ब्राह्मण स्टेज पे नहीं आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 99% जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस ब्राह्मण स्टेज की तरफ आपको लेके जाने का प्रयास करते हैं। इस्कॉन या वैष्णव परंपरा, वैष्णव गौड़िया मठ, ये आपको जो भक्ति मार्ग हमको जो सिखा रहे हैं, जो भक्ति मार्ग प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें हमें केवल भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं उलझना है। जब हम भक्ति करते हैं तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन हाँ, इन सब के साथ, अवेयरनेस के साथ, इन क्वालिटीज को हम ट्रांसफॉर्म करते जाएं, अपने आप को इन पे काम करते जाएं, तो हम बहुत फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। और आपको ये लगेगा कि हाँ, अब जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं पहले बहुत हिल जाया करता था, आजकल बहुत स्टेबल हो गया हूं। पहले बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा आया करता था, अब आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग अपसेट इज नाउ गेटिंग बेटर डे बाय डे। 18.54 में भी आता है इसी प्रकार से एक और श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो इसमें क्या लक्षण हमको पता चलता है आत्म साक्षात्कार में? प्रसन्न आत्मा, पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? प्रसन्न आत्मा होना चाहिए। न कोई शौक करता है पास्ट की चीजों के लिए, न कोई फ्यूचर के लिए कोई आकांक्षा करता है। प्रत्येक जीव में समभाव रखता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि असली स्थिरता भक्ति से टिकती है। बहुत महत्वपूर्ण एक और श्लोक आता है 18.55,
भक्तया माम अभिजानाति यावन्याश्च स्मित तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। कृष्ण को वास्तव में भक्ति से जाना जाता है। इसी प्रकार एक और श्लोक आता है 9.34 में भी, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने। पीएसपी में नंबर 1 सदैव मेरा चिंतन करो, नंबर 2 मेरा भक्त बनो, नंबर 3 मेरी पूजा करो, नंबर 4 मुझे नमस्कार करो, नंबर 5 इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। 1866 में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है शरणागति के बारे में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो इस पूरी बात को अगर सारे श्लोकों के ऊपर कंक्लूडिव टीचिंग के रूप में बात करें तो सेल्फ रियलाइज्ड का टॉप आइडेंटिटी है, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और यही मां शुचः मन का की अल्टीमेट एंग्जाइटी किलर है। एक कथा के बारे में अगर जाने, अपन कथा से बहुत कुछ इस कथा अपने सीखने मिलता है, वह है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। सेल्फ रियलाइज्ड बिहेवियर का एक लाइव डेमो हमको इस कथा से मिलता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। अब एक जिसमें समता, क्षमा, स्थिरता, कृष्ण शरणागति सब कुछ देखने को मिलता है, वो ऐसी सुंदर कथा है। वो है अम्बरीश महाराज, महान भक्त हैं। उन्होंने एकादशी द्वादशी के व्रत में नियम पूर्वक पालन किया है। दुर्वासा मुनि आते हैं और कहते हैं कि पालन करेंगे साथ में, लेकिन स्नान करके आते हैं और बहुत देर से जब नहीं लौटते हैं, समय निकल रहा था, नियम था कि द्वादशी में पारण करना जरूरी है। अम्बरीश महाराज ने गुरु वैष्णव से सलाह से जल का आचमन किया ताकि नियम भी ना टूटे, अतिथि आदर भी बना रहे। दुर्वासा मुनि जब लौटे तो क्रोध में बोले, तुमने मेरा अपमान किया है, और क्रोध से एक कृत्य, एक भयावह शक्ति छोड़ दी। अब देखिए यहां पे जब रियलाइज्ड भक्त का लक्षण क्या होता है। अम्बरीश महाराज न तो भय में टूटे और न प्रतिशोध में गए, वे केवल भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा को आया। दुर्वासा मुनि भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कहीं शरण नहीं मिली और अंत में विष्णु भगवान ने कहा, मैं भक्त के अधीन हूं, क्षमा चाहिए तो मेरे भक्त के पास जाओ। दुर्वासा मुनि वापस आए अम्बरीश महाराज के पास, चरणों में गिर पड़े और अम्बरीश महाराज उन्होंने शत्रु भाव नहीं रखा, तुरंत क्षमा कर दिया। तो यह चैप्टर 12 का अद्वेष्टा, शमी और चैप्टर 5 की स्थिर बुद्धि का लाइव डेमो ये कथा से हमको सीखने को मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो है हमको इससे समझना होगी कि किस प्रकार से हम इसको समझते हैं इस पूरे विषय को, और कितना गंभीर, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि हम इसको करना पाए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आज से लागू करने के लिए आपको 7 कदम, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। 5.29 में मेडिटेशन करेंगे कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण कंट्रोलर है, मैं नहीं। दिन में 3 बार पॉज करिए कि ट्रिगर आए तो 10 सेकंड रुकें और नाम स्मरण करें हरि नाम के लिए। 256 और 520 नंबर का श्लोक जो है डेली पढ़ें। एक नॉन निगोशिएबल साधना जब श्रवण डेली फिक्स टाइम पे करना चालू करें। सेवा का मूड होना चाहिए कि मुझे भगवान अपनी सेवा में निरंतर लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है द्वेष, द्वेष का डिटॉक्स। किसी एक व्यक्ति के लिए डेली एक शुभ कामना
अपनी तरफ से भेजिए। संग, 7वां पॉइंट, संग रियलाइज्ड बनने का हाईवे है साधु संग। ठीक है, तो अंत में समापन करते हुए बहुत महत्वपूर्ण एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि जरूर करना चालू करिए कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का अर्थ है समदर्शी होना, 5:18 से सीखा हमने, स्थिर बुद्धि होना जो 5:256 से सीखा, इंद्रिय निर्भरता से मुक्त होना मतलब 5:22 से सीखा, काम क्रोध पर संयम करना 5:23 से सीखा, कृष्ण केंद्रित शांति 5:29 से सीखा, भक्त प्रिय व्यवहार करना 12वें चैप्टर के 13वें से 15वें श्लोक तक सीखा, गुणातीत होना 14 चैप्टर के 26 नंबर श्लोक से सीखा, प्रसन्न ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमने 18-54 नंबर के श्लोक से सीखा, ताकि प्रेजेंट मोमेंट में रहे और प्रत्येक जीव पर समभाव रखना सीख सके, ताकि आपकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण, नंबर 1, प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु पाकर विचलित नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्टेबल इंटेलिजेंस, चौथा मोह रहित होता है, 5वां भगवत विद्या को जानने वाला होता है, भगवत ब्रह्मविद होता है, 6ठा ब्रह्म में स्थित होता है, 7वां भौतिक सुख से अनासक्त रहता है, 8वां परमात्मा का अनुभव करते हुए आंतरिक सुख का आनंद लेता है, और 9वां पॉइंट हुआ ब्रह्मन स्तर, समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो है, हम जो भक्ति मार्ग में हैं, जो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं, निर्विशेषवादियों के लिए आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था चरम लक्ष्य होता है, लेकिन भक्ति आत्म साक्षात्कार से भी ऊपर है। एक शुद्ध भक्त या साकारवादी भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति करने की एक भक्त पहले से ही मुक्ति की अवस्था में होता है। आध्यात्मिक स्तर पर परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ बोलिएगा। हे कृष्ण, कृपा करके मेरे भीतर समदृष्टि, क्षमा, स्थिरता और आपके नाम में आसक्ति बढ़ाइए। मुझे भोक्ता बनने की बीमारी से बचाइए और अपना सेवक दासत्व भाव में बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।